हेलो बच्चा लोग, जय श्री राम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले शुरू करेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे। तो कैसे हो आप लोग? आई विश के अच्छे हो गए। मध्यकालीन इतिहास, भारतीय इतिहास। ठीक है, जिसमें हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले पढ़ेंगे। अरब गजनवी गोरी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। पैगंबर मोहम्मद के विषय में सही कथन है। क्या क्या सही कथन है उनके बारे में जो कहा गया है? पैगंबर मोहम्मद ने एक ही ईश्वर की प्रार्थना करने का उपदेश दिया है। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद ने मतावलंबियों के एक ही समुदाय की सदस्यता का उपदेश दिया है। पैगंबर मोहम्मद भाषा एवं संस्कृति से अरब के थे। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवनी नाद ए मोहम्मदी को किसने संकलित किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने। मक्का कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में। ठीक है, अब हम अरब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के लोगों का इस्लाम से संपर्क सबसे पहले किस प्रकार हुआ था? मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने से। भारत के मालाबार समुद्र तट पर अरब व्यापारियों के आने से सबसे पहले इस्लाम से संपर्क हुआ था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अरबों द्वारा। अरब के जो वासी थे वो मुस्लिम थे। ठीक है, तो अरबों द्वारा सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किया गया था भारत पर। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। कब किया था? 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के प्रमुख अभियान कौन थे? देवल, निरुन, सेहवान, दाहिर, ब्राह्मणाबाद, अरोर, मुल्तान। 712 ईस्वी में जब अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया तो वे अपने साथ कौन से खतरनाक हथियार लेकर आए थे? नाफ्ता और मंजनीक। ठीक है, नाफ्ता और मंजनीक ये उनके हथियार थे अरबों के। ठीक है, अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? चशनामा ग्रंथ है, उसमें सिंध पर विजय जो पाए थे अरब लोग, इसी में इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? चशनामा में। चशनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। चशनामा जो ग्रंथ है उसमें सिंध का इतिहास विद्यमान है और किस भाषा में लिखा गया है? अरबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, चशनामा पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करता है? सिंध का। चशनामा जो ग्रंथ है उसमें किस पूर्व मध्यकालीन भारत के किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन किया गया है? सिंध के। ठीक है, घुमा फिरा के सब क्वेश्चन एक ही है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? राजा दाहिर का शासन था। ठीक है, दाहिर का शासन था। सिंध के राजा दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी विधवा रानी बाई ने वीरतापूर्वक किस दुर्ग की रक्षा की थी? रावर के दुर्ग की रक्षा की थी। कौन?
राजा दाहिर की विधवा पत्नी रानीबाई ने। ठीक है। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? लेन पूल का। उनका कथन क्या है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय। 731 ईस्वी में अरबों ने सिंधु नदी के तट पर किस नाम से एक नगर स्थापित किया था? महफूजा नामक एक नगर स्थापित किया था अरबों ने सिंधु नदी के तट पर। किस एक स्थान को अरब यात्रियों ने स्वर्ण गृह कहा है? मुल्तान को अरब वासियों ने क्या कहा है? स्वर्ण गृह कहा है। ठीक है। थैंक यू।